नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर धनंजय शंगापाळ। मैं नासिक से बोल रहा हूँ। एक्चुअली अभी जो कोविड की जो कंडीशन है नासिक में पर डे कम से कम नासिक में जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक दिन में कम से कम 3000 और 3000 के और पेशेंट बढ़ रहे हैं। और इसकी कंडीशन अभी इतनी तेज़ी से, ये जो कोरोना वायरस है इतना तेज़ी से फैल रहा है। नहीं, ये देखो, इसके रुक नहीं रहा। मतलब कैसे, अभी इसके पहले ये जो कोविड, ये जो कोरोना का ये कोविड जो आया है वो फॉरेन में से यहाँ पे आया है, और फॉरेन में कम से कम इसकी थर्ड वेव चल रही है। अभी जो इंडिया में इसकी जो वेव है ये सेकंड वेव है। ये पहले आ चुका है, पहले कम से कम ये 2019 में जून में आया था। तो अभी ये जो इंडिया में इसकी वेव जो है ये सेकंड वेव है, और ये वेव जो है कम से कम ये 3 महीने तक चलने वाली है। तो मेन है जो टेस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, उसकी वजह से नंबर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिल रहे हैं उनको। और जो नया वेरिएंट है कोविड का, देखो पहला जो कोविड का वेरिएंट था उसका स्प्रेड कम था लेकिन उसकी सीवियरिटी ज्यादा थी। अभी जो नया वेरिएंट आया उसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, इसलिए नंबर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। और जो आपने बात किया कि वैक्सीनेशन हुआ है फिर भी कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं। वैक्सीन लिया, कोई भी वैक्सीन लिया, ठीक है, वैक्सीन के एंटीबॉडीज, मतलब वैक्सीन करते मतलब क्या करते हैं अपन अपने बॉडी में वैक्सीन करते मतलब क्या करते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कोविड के वायरस को मारने के लिए अपन इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा अपन एंटीबॉडीज दे देते हैं। लेकिन वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने का जो टाइम है वो 3 से 4 महीने का है। वैक्सीन दिया और इमीडिएट तुम कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वैक्सीन भी दिया तो भी 2-3 महीना बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे कोविड के अगेंस्ट फाइट करने वाले, और उसके बाद आपको नहीं होगा। कम से कम 3 महीने के बाद कोविड न होने के चांसेस है, लेकिन उसमें भी एफिकेसी रेट पूरा 100% नहीं है। सब लोग कोवैक्सीन जिन्होंने बनाया, कोविशील्ड जिन्होंने बनाया, सबने ऐसा ही बताया कि उनकी एश्योरिटी सिर्फ 70% ही है। मतलब 30% लोगों को हो भी सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है। लगवाए, जरूर लगवाए, क्योंकि 70% तो एफिकेसी है, वैसे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। एडमिट होने से अच्छा तो वैक्सीन लेना ही है ना। इस पे ऑप्शन लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि कैसे, अभी जो महाराष्ट्र में जो कंडीशन है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नासिक तो एक नंबर है। नासिक के बाद औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, इसमें बहुत जो कोरोना है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 70 पेशेंट एडमिट है, ठीक है, कोविड के। अगर लूटने का रहता हम लोग किसी भी पेशेंट को बिना कारण कोई एडमिट नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पेशेंट को, ठीक है। जिनके सीटी स्कैन कर रहे हैं, जिनके ऊपर निमोनिया दिखा, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ना कोविड का, उसका मैंने आपको पहले ही बताया, उसका स्प्रेड बहुत जबरदस्त है। अगर मेरा आज सीटी स्कैन किया है, ठीक है, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरा सीटी स्कैन किया, आज मेरा स्कोर 3 है, और 3 दिन मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, मुझे फीवर नहीं आया, कुछ नहीं, और 3 दिन बाद फिर मैंने सीटी स्कैन किया, उसमें स्कोर आता है 15-16, मतलब बढ़ता है। अगर जल्दी से इंजेक्शन नहीं दिया इसलिए वो बढ़ता है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि उसमें सब की लोग डॉक्टर मिलके सब ये सब कुछ तो भी चालू है, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो जिनके घरों में 2-3 लोगों की मौत हुई है उनको पता है कि कोविड क्या है, और हम लोग 70 पेशेंट रोज ट्रीट करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 15 डिस्चार्ज रोज होते हैं, हमारे यहाँ 15 एडमिशन रोज होते हैं, ठीक है। और ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 95% तो लोग रिकवर होते हैं, लेकिन 5% लोग मतलब इग्नोर किया, किसी ने फीवर आया तो भी इग्नोर किया, तकलीफ हो रहा है फिर भी इग्नोर किया, डायरेक्ट फिर सांस लेने में तकलीफ होने के बाद ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उनके लिए फिर उनका और रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है। अगर इग्नोर किया तो फिर बाद में तुम कितना भी रेमडेसिविर दो, कुछ भी इंजेक्शन दो, उनका बॉडी रिएक्ट नहीं करता उसको, क्योंकि वो पूरे बॉडी में फैल चुका होता है। इसलिए कोविड जबरदस्त वायरस है, उसके लिए सबने प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मास्क पहनो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो, यही ऑप्शन है। और जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लो, क्योंकि अगर किसने देखा है, कल किसको पता है कि कोविड कितने दिन तक चलने वाला है। अभी अपन क्या समझ रहे थे कि कोविड खत्म हो गया, लेकिन अभी सेकंड वेव आ गया, नया वेरिएंट आ गया, उससे बहुत लोग मर रहे हैं। क्या कैसा है, अभी वायरस तो दिखता नहीं किसी को, ठीक है, वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वायरस वो किसी को भी दिखता नहीं है। अगर मेरे हाथ को वायरस है, मैं किसी को ये बाटली दिया मैं आपको, आपने इसको हाथ लगाया, आपके हाथ को भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी है, सचिन तेंदुलकर के घर पे बहुत सारे लोग काम करते होंगे, उसके घर पे कुक रहेगा, उसके घर पे गार्डनर रहेगा, उसके घर पे बाकी बॉडीगार्ड्स रहेंगे, जो कुछ रहेगा, उसकी वजह से उसको स्प्रेड हो सकता है।
ठीक है, वो कैजुअली किसी मीटिंग में गया, जिधर मास्क खाली किया, नीचे किया, उससे भी उसको स्प्रेड हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सचिन तेंदुलकर मतलब उसको कोविड होगा ही नहीं। कोविड ऐसा है, किसी को भी हो सकता है और किसी को भी तकलीफ भी दे सकता सबको हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है। है, चीजें है सब। लेकिन और एक जरूरी चीज क्या है, अगर कोई सिम्टम्स आया, किसी को फीवर आता है, किसी को ब्रेथलेसनेस आता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ आती है, बॉडी एक होता है, वीकनेस आता है, तो वो तुरंत ही टेस्ट करवाए, वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए और अगर डॉक्टर का एडवाइस ले। और उसके मतलब अगर फीवर आए तो घर में बैठ के ना बैठे, क्योंकि अभी का जो बाहर का जो वातावरण है बहुत खराब है। सब लोग अपना प्रिकॉशंस ले, और लेकिन कोई भी सिम्टम दिखा उसमें से डिहाइड्रेशन आता है, डायरिया होता है, फीवर आता है, ब्रेथलेस होता है पेशेंट, कफ आता है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। और इसमें कैसे पुरानी बीमारी जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऐसे पेशेंट को कैसे तुरंत भर्ती करवाना चाहिए, एडमिशन करवाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत रहते। कोविड में जो पेशेंट को जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज रहता है उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने तो तुरंत एडमिट होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ रेडियंट प्लस हॉस्पिटल नासिक रोड। अभी हमारे यहाँ पे कुल पेशेंट है 70 पेशेंट है। 70 पेशेंट में से सब पेशेंट कोविड के, सबके रिपोर्ट पॉजिटिव है। अभी इसमें से कैसे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। 70 में से हमारे पास कम से कम 9-10 पेशेंट क्रिटिकल है, लेकिन वो क्रिटिकल में से कुछ पेशेंट बाहर आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट कैसे ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं, वो उनका स्कोर बढ़ता है, फीवर आता है, वो डॉक्टर को किसी को दिखाते नहीं, तो पेशेंट क्रिटिकल आते हैं और बाद में फिर वो पेशेंट यानी लापरवाही की वजह से उनकी डेथ हो जाती है।